शंकर जी की जय। श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 8 जून से 14 जून। क्या कहते हैं आपके सितारे, चलिए जानते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों, ये सप्ताह तो आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा, ग्रोथ देगा, पर कहीं ना कहीं किसी की बात व्यापार पक्ष से आपके मन को अस्थिर कर सकती है। व्यापार में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थमिएगा, शेयर मार्केट में थमिएगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। ज्यादा खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर आपने अपनी मशीनरीज पर खुद ध्यान ना दिया तो आपकी मशीनरी भी ज्यादा खर्चा ले सकती है, यानी कि खराब हो सकती है। आपको ध्यान देना पड़ेगा। नए इनकम सोर्सेस को थोड़ा सा टालना है, उसके लिए वेट करिएगा। अभी वो समय ही नहीं है। आप इनकम सोर्सेस को लाइए अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको ये इनकम सोर्सेस क्रिएट ही करने हैं अगले साल 2 जून के बाद। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपके लिए उपाय की बात करूं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपकी नैया अवश्य पार लगाएगा, आपके विचलित मन को स्थिरता देगा। दूसरी राशि है जी हमारी वृष राशि। वृष राशि के जातकों, अपने डॉक्यूमेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, पेपर वर्क ज्यादा हो जाएगा, पर उन पेपर वर्क को करने में बड़ा मजा आएगा। आपकी स्किल्स बाहर आएंगी, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी, आपको अच्छा लगेगा इन सब चीजों को करते हुए भी। हाँ, इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करूंगी कि आपके लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा जागती रहेगी। उस तीव्र इच्छा के दौरान आपको थोड़ा सा संभल कर ही चलना है, क्योंकि ये तीव्र इच्छा के माध्यम से आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। आपको ताप हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकती है। अपने खान पान का ध्यान बड़े अच्छे से करिएगा। और उसी के साथ साथ सोशल सर्कल में उठने बैठने वक्त थोड़ा सा वार्तालाप में सोचिएगा, कम्युनिकेशन आराम से करिएगा। बड़े भाई बहनों के साथ बहस से बचिएगा, फिर ये आपकी अच्छी सी नैया पार होगी। और इसी के साथ साथ अगर मैं उपाय की बात करूं तो शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना आपके लिए सर्वोच्च उपाय रहेगा। तीसरी राशि है जी हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना नुकसानदायक हो सकता है। इस सप्ताह आपको थमना है, रुकना है। अदरवाइज तो हमने बाकी वीडियोस में कहा मिथुन राशि का अच्छा गोचर आ रहा है, पर इस समय यही सप्ताह थोड़ा सा आराम से। कोवर्कर्स कहीं ना कहीं आपको कोई परेशानी दे सकते हैं। अपनी बैलेंस शीट को खुद चेक करिए, ऊपर नीचे हो सकता है। सरकारी कार्यों में खुद अपनी बैलेंस शीट्स को देखिए। कोई टैक्स एक्सेट्रा चोरी की हुई आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर सकती है, आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अगर कोई सरकारी ओहदे का कोई भी काम है, कोई कोर्ट कचहरी का है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से करिएगा। और इसी के साथ अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, वो तो काफी बेहतरीन रहेगी। माँ के साथ, जीवन साथी के साथ समय काफी अच्छा रहेगा और उनकी राय के साथ ही आप आगे बढ़िएगा। बुध की कुंडली है, घर की बेटियां या अपनी वाइफ एक्सेट्रा से बात करते हुए ही भी कोई डिसीजन लीजिएगा। उपाय की बात करूं तो आपके लिए सर्वोच्च उपाय है गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाना। अगली राशि है जी हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय आपके लिए धार्मिक यात्रा का रहेगा। किसी ना किसी शिव मंदिर में आपका जाना होगा और अच्छे धाम पर जाना होगा। छोटी यात्रा दिख रही है, घूमना फिरना दिख रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप वेट कर रहे हैं आपके वीजा वगैरह के लगने की, अब्रॉड जाने की, उसके लिए भी अच्छा है। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सोच समझ कर करिए, क्योंकि इस समय आपका कहीं ना कहीं लॉस होने का भी समय है। चाहे आपके 12वें में बुध स्वराशि का होकर बैठा है, बट नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा उसका अगले घर में जाने का। और इसी के साथ साथ आपको अच्छे विचार आएंगे, अच्छी विजडम बनेगी, अच्छे लोग राय देंगे, उनकी राय मानते हुए आगे बढ़ते चलिएगा। और आपके लिए उपाय यही करना है, अगर आप किसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो अपने भाई को पार्टनर बनाइए, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप से परहेज करिए। और उपाय है जी हनुमान मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाना आपके लिए सर्वोच्च रहेगा। और इसी के साथ साथ अब हम चलेंगे अगली राशि पर। अगली राशि है जी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं बेहतरीन नेम फेम पॉपुलैरिटी राजयोग का समय है। पर आलस्य मत करिएगा, आराम मत करिएगा। कोई धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, होकर आइए। अच्छी लॉन्ग धार्मिक यात्रा दिख रही है जिसमें आप पैदल चल के जाएंगे, लाइक केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस तरह के कोई आप धाम होकर आएंगे। ज्योतिर्लिंग कवर कर सकते हैं। आपके लिए इस समय
वह काफी बेहतरीन है। इनकम सोर्सेज को इंक्रीज करने का काफी अच्छा समय है। 5 को लेके कुछ इल्यूजन्स बनते रहेंगे, पार्टनर कोई ना कोई आपको परेशानी और इल्यूजन्स देता रहेगा। उपाय के तौर पर बात करूं तो अपने घर से टूटी हुई चीजों को निकालिए, और दूसरी चीज है मशीनरी कोई खराब है निकालिए। शनि मंदिर में जाकर उसके बाहर नीडी पीपल्स को, मंदिर के बाहर जाकर नीडी पीपल्स को कोल्ड ड्रिंक या जल सेवा अवश्य करिए, आपके लिए ये अवश्य रहेगा। अगली है जी हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखने वाला है। डेली इनकम इंक्रीज होगी, पर उनका सेहत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। उनके सेहत के कारण आप काम पर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए उतने को पैर पसारिएगा जितने को आप संभाल पाए। कैलकुलेटिव रहेंगे, खुद हिसाब किताब रखेंगे, पर उसी के साथ साथ अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। ज्यादा एग्रेशन कहीं ना कहीं सोशल सर्कल में आपके लिए पीठ के पीछे बातें करवा सकता है। और आपके लिए इस समय का योग, अगर आप अब्रॉड में हैं, पीआर या सिटीजनशिप की वेट कर रहे हैं, तो आराम से आ सकती है। और हाँ, अगर मैं वैसे बात करूं कि अगर आप घूमना फिरना जाना चाहते हैं, कहीं पर छुट्टियां मनाने, तो इस सप्ताह इंतजार करिए, इस सप्ताह बिल्कुल अवॉइड करिए, सो दैट आपकी जो अगली प्लैनेटरी पोजीशंस आ रही हैं आपके लिए बेहतरीन आ रही हैं। उपाय के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपको गेहूं, आपको मंदिर में जाकर अवश्य दान में देकर आना है। अगली राशि है जी हमारी तुला राशि। तुला राशि के जातकों, अगर मैं इस सप्ताह की बात करूं आप लोगों के लिए, तो आपको आपके विरोधी पक्ष तंग कर सकते हैं, किसी ना तरह से मूड स्विंग्स दे सकते हैं, या आपका पैसा दिया हुआ अपने दोस्तों को ही वापस नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। घर पर कोई ऐसी अनसुनी बात आपके मन को हिट कर जाएगी, दुख दे जाएगी, आप सोचेंगे मैंने कहा ही क्या, किया ही क्या, बट आपको इस चीज के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। अपनी चैंटिंग जो आप मंत्रोच्चारण करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ज्यादा बिजी होना ही लोगों की आंखों में रड़कने लगेगा। इससे आपको थोड़ा सा अपने दोस्तों से दूरी बनाकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे उन्हीं को सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। आपके लिए रोजाना मंदिर जाना, गणपति जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाना सर्वोच्च उपाय रहेगा। अगली राशि है जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये गोचर जो है खान पान का अवश्य ध्यान रखना है। धार्मिक यात्राएं बन सकती हैं, प्रभु कृपा रहेगी, काम में रुकावटें आएगी पर 99 पर जाकर काम भी हो जाएंगे। माँ की सेहत का ध्यान रखना बहुत अवश्य है, उनका किसी भी तरह से मन बिल्कुल भी मत दुखाइएगा, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद पे आपका जो मैंने 99 पे काम कहा ना होगा, उन्हीं के आशीर्वाद से होगा। रोजाना उनके पैरों के ऊपर जरूर दबाइएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। घर से निकलने वक्त भी उनको चरण वंदनम करते हुए निकलिएगा, फिर देखिए आपके लिए कितना बढ़िया रहेगा। आपको इतवार वाले दिन चौमुखिया दिया सरसों के तेल का 4 बातियां डालकर अवश्य जलाना है, और शिव मंदिर में जाकर आपको देसी घी अवश्य लगा कर आना है शिवलिंग के ऊपर। फिर देखिए आपको कोई भी जो लांछन की मैं बात कर रही हूँ, तंगी की बात कर रही हूँ, कोई भी नहीं आएगी। अगली राशि है जी धनु राशि। धनु राशि के जातकों, अगर मैं बात करूं आपके लिए इस सप्ताह की, तो ये सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है। आप अपने पार्टनर के बारे में काफी सोच विचार करेंगे। आप क्या करेंगे, जो जिनके साथ आपके तार जुड़ गए हैं वो भी आपके बारे में सोचेंगे। आपकी माँ को भी इस चीज की भनक लग जाएगी, जो कि सकारात्मक सोच ही आपको देंगी। पर भाग्य को आप बिल्कुल कोसिएगा मत। ये समय आपके पिताजी की ग्रोथ का है, बट आपको थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। सेहत का आपको अवश्य ध्यान देना है, माँ के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है, और खान पान बिल्कुल स्वच्छ, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन होने का आपका समय चल रहा है। इसी के साथ साथ अब हम इसके उपाय की बात करेंगे, तो आपके लिए उपाय ये है, मंदिर स्थल पर जाकर खुद वहां पर सफाई करना। अगली राशि है जी मकर राशि। मकर राशि के जातकों, अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आप लोगों के लिए ये समय कहीं ना कहीं
प्रबलता का है, पर आपको वो साहस कहीं न कहीं ये लगेगा कि ओवर तो नहीं वो कॉन्फिडेंस आ रहा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, आराम से कार्य करना है। जीवन साथी को कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी कि उनका मन विचलित हो जाए, क्योंकि इस समय जो उसका जुपिटर हुआ है आपके जीवन साथी के घर पर ही हुआ है, वो आपको बहुत अच्छी सपोर्ट कर सकती हैं। उनके नाम से किया गया कार्य आपको तरक्की तक, ऊँचाइयों तक लेकर जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन में निवेश करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप शेयर मार्केट में भी काम करते हैं, ये भी इस समय आपके लिए एक सक्सेसफुल और गुड योग है। आपके लिए अगर मैं उपाय की बात करूँ तो आपको विष्णु मंदिर में जाकर केले का पेड़ लगा कर आना है वीरवार वाले दिन। अगली राशि है जी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, अगर मैं आपके ऊपर आऊँ तो आपके लिए ये समय कहीं न कहीं अनचाहे खर्चों की तरह डेब्ट्स की तरफ जाने का है। आपको अपने पिताजी से थोड़ा-सा खर्चा कम लेना है। आपकी कुंडली भी यही कह रही है, आपके पिता के लिए इस समय आगे बढ़ने के समय है। आपकी ज़िंदगी में संघर्ष रहेगा, पर उनके लिए बहुत बेहतरीन। आप ही उनका साहस बनेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और साथ में कहेंगे यू कैन डू इट पापा, और वही चीज़ उनके लिए एक धन योग बना के देगी, एक ग्रोथ देगी, बिज़नेस के नए रास्ते देगी। पर आपके लिए कोई भी क्रेडिट कार्ड या ईएमआईज़ लेना बिल्कुल मना ही है। लव लाइफ आपके लिए बेहतरीन रहेगी। आपके अपने घर के लोग और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके घर के लोग आपके पार्टनर के साथ शादी की बात सोचेंगे, और जीवन साथी के लिए भी अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यही है कि शनि मंदिर में जाकर आपको कुछ घर से खुद सरसों के तेल में बनाना है, लाइक ब्रेड पकौड़ा एंड ऑल, वो चढ़ा कर आना है। फिर देखिए आपकी विज़डम में और ज़्यादा इज़ाफ़ा होता और आपके लिए अनचाहे खर्चे दूर होते। आखिरी राशि इस सप्ताह की है जी मीन राशि। मीन राशि के जातकों, अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह थोड़े से मूड स्विंग्स रहेंगे, परेशानी रहेगी। आपकी लव लाइफ में आपको दिक्कतें आएँगी, उनकी कही हुई बात तो आपको दिक्कत दे सकती है। टूटेगा तो नहीं रिश्ता, बट हाँ, कुछ हिट पॉइंट मिलेगा जिसके कारण आपको दुःख होगा। उनकी कोई छुपाई हुई बात आपको दिख जाएगी जिससे आपको परेशानी आएगी। अदरवाइज़ ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कुछ ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप जीत हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी जीत भी निश्चित है। आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन वाला रहेगा, नई रिसर्च की तरफ आपको अग्रसर करेगा। रिसर्च के तो आप पहले से ही इच्छुक हैं, अब और ज़्यादा रिसर्चेज़। अब आपके लिए मैं उपाय की बात करूँ तो आपको उपाय क्या करना है, आपको राधा कृष्ण मंदिर जाके इत्र सेवा करनी है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये था जी हमारा साप्ताहिक राशिफल। बाकी वीडियोस देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।